लेना, अगर दिल है तो बर्दाश्त करने की कोशिश करना। कहे मलकुल मौत रूह निकालो। हजरत मलकुल मौत ने अपने मलकूती पंजे को नबी के नूरी सीने पे रखा है। जैसे ही हाथ सटा है मेरे नबी ने बिलबिला कर कहा, ए मलकुल मौत ठहर जा, ए मलकुल मौत ठहर जा। कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? कहा या रसूल अल्लाह मैं कैसे न जानू, सदरुल वरा आप हो, आप हो, नूरुल हुदा आप हो, शमसुद्दोहा आप हो, सुबह कायनात के सूरज आप हो, शाम कायनात के चाँद हो, आप दिन भी हो, आप दिन भी हो, आप उजाला भी हो, आप रोशनी भी हो, आप नूर भी हो, बदरुल ध्वजा तुम हो, सदरुल वरा तुम हो, जमीन के बादशाह तुम हो, हवा के बादशाह तुम हो, असर के बादशाह तुम हो, आसमान के बादशाह तुम हो। तेरे कदमों की धमक से आज भी अर्श आजम का कोना कोना हिल रहा है। या रसूल अल्लाह अगर आप न होते तो कोई न होता। मलकुल मौत जब तुम्हें मालूम है कि मैं खुदा का इतना बरगुज़ीदा पैगंबर हूँ तो कम से कम मेरी रूह को तो इत्मीनान से निकालता, इतनी बेदर्दी से कैसे निकाला? तब मलकुल मौत ने हैरत से कहा, या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ हुई है? कहा तकलीफ से मेरी आंखें उबल पड़ी। तब हजरत मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े अखीर तक मलकुल मौत को जितने रूह निकालने के हरबे दिए गए सबसे आसान तरीका मैंने आप पे आजमाया है और आपका ये हाल है। तब नबी रोते हुए उठकर बैठ गए। बैठने के बाद हजरत मलकुल मौत की कलाई पकड़ ली और पकड़कर मेरे नबी गिड़गिड़ा कर कहते हैं, हे मलकुल मौत ये आसान तरीका है तो जरा बताना मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? तो मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह न पूछा जाए कैसे तड़पा तड़पा के, कैसे मैं बिलका बिलका कर, कैसे उनको उठा उठा कर, कैसे उनको जागनी के आलम में मुब्तला करके कितनी मुसीबतों से रूह निकालता हो, मुझसे न पूछा जाए। तब मेरे पैगंबर ने मलकुल मौत की दोनों कलाई पकड़ी है। अगर जिंदा हो तो कोई माई का लाल चुप नहीं रहेगा। दोनों कलाई पकड़ कर कहा, ए मलकुल मौत कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को माफ कर देना। मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे रसूल ने जो दे दिया उसे लिए रहो, जिससे मना किया उसे छोड़े रहो, ये नहीं कहा। क्या कहा? मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे मना करें उसे छोड़ दो। यानी रसूल वो है जो कल भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, कयामत तक देता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा। इसलिए कि सबका पेशवा मर गया होगा, मेरा रसूल तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मैं उलमाए कराम की समातों की खानकाह में हाजिरी दे और मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, अपनी फिक्र। अब जरा मुझको देखो, मुझसे खूबसूरत इस वक्त स्टेज पे कोई नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा लगता हूं, जी नहीं, इस वक्त की कैद मैंने लगाई। ये बहुत गोरे हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं और भी बहुत महजबीन दिल नशीन हैं, लेकिन इस वक्त की कैद है कि मैं सबसे खूबसूरत हूं। इसलिए कि मेरा अपना अकीदा है, 5 वक्तों की अजान देकर अगर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो जब तक जिक्र मुस्तफ़ा मैं करता रहूंगा मैं भी खूबसूरत लगता रहूंगा। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं और मैं कहीं बीच में रुक के आपको कहूंगा भी नहीं कि सुभान अल्लाह बोलो, वरना मेरी फिक्र गड़बड़ हो जाएगी। तुम दाएं दाएं चल रहा हूं। अब देख लो, मेरी तरफ देख रहे हो ना? बताओ ये क्या है? हाथ है ना? हाथ, हाथ है। हर किसी इंसान का हाथ यही न रहेगा। कुछ बोलो। ऐसा तो नहीं कि किसी इंसान का हाथ यहां हो, है? चाहे असद इकबाल का हो, चाहे हलचल शिवानी का हो, रहेगा ये नहीं।
रहेगा यही। तवज्जो दो, तवज्जो दो। ये क्या है? अरे काहे को उधर देख रहे हो? ये कान है ना? कल मत कहना कि मैंने कान पकड़ा था। ये कान जिसका भी होगा यही ना होगा, बोलो भाई। और ये नाक, नाक है ना? कसम खुदा की क्या नाक। अबे इसका तो जवाब है ये नहीं है तो रसूल पाक का जवाब कहां से लाओगे? हजरत न नाक का जवाब है न नाक की जगह का जवाब, वरना हाफिज तजम्मुल साहब जरा से ये डिसबैलेंस हो जाती ना, और बजाय यहाँ के अगर यहाँ होती कितनी दिक्कत होती। दावतों में पुलाव बिरयानी उठाकर घुमा के ले जाते, पूछते बोल कैसी है, नाक कहते तब इधर लाते। लेकिन खुदा की कुदरत पर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वही नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाक का कोई जवाब है नहीं। अब तवज्जो देना, आने दिए ना, नहीं तो वो तो बैठ जाएंगी, लेकिन उनको छेड़ना ठीक बात नहीं है ना। वो उखड़ जाएंगी तो फिर संभलेगी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, एक बीबी को संभालने में इंसान मर जा रहा है, यही तो जमघट है। वो भी औरत। दुनिया का सबसे गंभीर सवाल है कि पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। 3-4 बरस के बाद एक आदमी ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला ये 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम बोलती है। एक बहुत बड़ी समस्या है, समझे? जी लगाइए सुभान अल्लाह के। फिर मेरी तरफ देखिए, ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, बोलिए, ये आंख है, ये दांत है, ये सर है, ये पांव है ना? हाथ की जगह भी फिक्स, नाक की जगह फिक्स, कान की जगह फिक्स। हम जो हिल डोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे जिस्म में रूह है, जिसमें रूह है। मैंने कहा मैं कहीं रुक के बोलूंगा नहीं, आपको बोलिए, आपको खुद बोलना होगा। जिसमें रूह है। अब जरा बता दो, हाथ तो ये है, हाथ का घर ये, कान का घर ये, नाक का घर ये, दांत का घर ये, आंख का घर ये, दिमाग का घर ये, पांव का घर ये, रूह का घर कहाँ है? कहाँ है? कान के ऊपर, कान के नीचे, नाक के अंदर, नाक के बाहर। कहाँ है रूह? तो इसको जानने के लिए आलिम की बारगाह में नहीं, बाबू हुजूर की बारगाह में आना है, वली की बारगाह में आना होगा, साहबे तरीकत के दामन के करीब आना होगा, खानका के कुतुबो अब्दाल के पास आना होगा। अब पीरों से पूछो रूह का घर कहाँ है? तो अहले तसव्वुफ पीराने इज़ाम फरमाते हैं कि रूह का घर दिल में है। रूह का घर दिल नहीं समझते हैं। दिल कहाँ है? बड़ी ईमानदारी से बोले हो भाई, बहुत ईमानदारी से बोले हो, कसम खुदा की। जिसका है वही बोला, और जिसका किसी के पास है वो नहीं बोला। जिसका किसी के पास है उसको वो नहीं बोला। अब अगर अभी भी शर्म आ गई हो तो बोल देना, दिल कहाँ है? सीने में। अब मेरी तरफ देखना, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं। हजरत गुस्ताखी माफ। एक आदमी अपने पैर में रस्सी बांध ले, खींच के टांग के जोर लगाकर, जहां रूह का घर दिल है वहां अपने पांव को परमानेंट रखना चाहे, ये पांव रहेगा?
जोर से बोलो। और कोई इतना घामड़ हो, इल्म का टूअर हो, अकल का मुफलिस हो, अकीदे का यतीम हो, उससे पांव तो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, रूह के घर को निकाल कर पांव के पास ले जाते हैं। बताओ ये दिल पांव के पास जाएगा? नहीं ना। क्या पता चला कि जहां पांव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव की पहुंच नहीं होगी। अब इतनी बात तमहीदन आपने सुन लिया है। अब सैफुल्लाह अली में स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे संभालना आपका काम है। चलो मदीने मनव्वरा, हुजरे आयशा है, मेरे प्यारे नबी हैं, रबीउल अव्वल के महीने की पहली तारीखें हैं। मेरे नबी बिस्तर अलालत पर हैं और खामोशी के साथ मेरे नबी सोए हैं। खिदमत पे सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा मामूर है। अचानक मेरे नबी के कान में आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने पहले कह दिया कि मैं कहीं ठोकूंगा नहीं, मुझको संभालना आपका काम है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी घबरा कर उठ कर बैठ गए। इरशाद फरमाते हैं, या फातिमा अतदरीन मन अल बाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। सैयदा फातिमा ने झुर्रियों से देखकर और थरथरा कर कहा, या रसूल अल्लाह हाज़ा शख्सु मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, या फातिमा ला ला हाज़ा मुखरिमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, ये आवाजों को मिटाने वाला है, ये रूह को कब्ज करने वाला है, ये मलकुल मौत की आवाज लग रही है। ए फातिमा दरवाजा खोल दो और मलकुल मौत को आने की इजाजत दे दो, मलकुल मौत को आने की इजाजत दे दो। दरवाजा पैगंबर खुला है, संभालना आपकी जिम्मेदारी है, हौसला देना अहले स्टेज की जिम्मेदारी है। दरवाजा खोला गया, हजरत मलकुल मौत आए हैं। आने के बाद नबी के पास हाथ बांध कर खड़े हो गए, आंख बंद करके नहीं खोल के दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ते चले जा रहे हैं। आंख वो बंद करे जहां वजूद नजर ना आता हो। सामने तो नूर नजर आ रहा था, मुस्तफा का जिसमें नूर नजर आ रहा था। मलकुल मौत ने आंखें खोलकर दरूद और सलाम पढ़ा। मेरे नबी ने कहा, ए मलकुल मौत क्यों आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, कुरान में आया है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कहा, जी जी आया तो है। का हुक्म परवरदिगार है, आज मुझे आपकी रूह निकालनी है, अगर इजाजत हो तो दे देना, अगर कहो तो मैं तकरीर रोक कर यहीं पर एक बात कहने की कोशिश करूं, अगर उलमा इजाजत दे तो तकरीर रोक कर एक बात कहने की कोशिश करूं। कहा, या रसूल अल्लाह, आप परवरदिगार का हुक्म है, मुझे आपकी रूह कब्ज करनी है। इरशाद फरमाया, मलकुल मौत ठहर जा, जिब्रील के आने का इंतजार कर। इतने ही में हजरत जिब्रील आ गए। कहे, जिब्रील मलकुल मौत क्या कह रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ने सलाम से याद फरमाया है और कह दो कि महबूब की बारगाह में आ जाए। कहा, जिब्रील मेरे बाद मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा, परवरदिगार ने फरमाया है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेफिक्र खुदा की बारगाह में जाइए और मेरे पैगंबर से कह दो कि जब तक मेरा पैगंबर और मेरे पैगंबर की उम्मत के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, किसी पैगंबर की उम्मत को जन्नत में जाने नहीं दिया जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो। ए जिब्रील, ये वादा रब ने कर लिया है। कहा, या रसूल अल्लाह, का मलकुल मौत चलो रूह निकालो। एकदम अपने ऊपर सन्नाटा तारी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकरीबे हुजूर आली, तकरीबे हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर।